हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपने चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। अब हम लोग अगली श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल s1, s2 व s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 s2 माइनस s1। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखिएगा। इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2 और s3 है। तो लिखते हैं n पदों का योगफल s1 है। यहां लिख लीजिएगा दिया है n पदों का योगफल s1 है। तो आपका सूत्र आप लोग जानते हैं कि सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल का सूत्र हमने आप लोगों को बताया था, उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि n पदों का योगफल s1 है, तो जहाँ पर आपका Sn है वहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगला बोल रहा है कि 2n पदों का योगफल s2 है। 2n पदों का योगफल s2 है, इसलिए s2 बराबर 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। आगे बोल रहा है और 3n पदों का योगफल s3 है, इसलिए s3 इक्वल टू 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। इस प्रकार से आपके 3 समीकरण बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि तब सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1। तो हम RHS लेकर के चलते हैं राइट हैंड साइड। देखिए, सिद्ध करने में आप लेफ्ट हैंड लेकर चलिए या राइट हैंड साइड लेकर चलिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका वैल्यू है 3s2 माइनस s1। तो आपका देखिए वैल्यू जो है s2 का आपने यहाँ पर फाइंड कर रखा है और s1 का वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर रखा है। s2 के वैल्यू में से s1 का वैल्यू घटा दीजिए, तो आपका s2 की जो वैल्यू है वो है 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। अब देखिए, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है s1 के वैल्यू को। तो आपका s1 की वैल्यू है n/2 ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट को बाहर ही लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हम करते क्या हैं कि आपका n/2 और n/2 यहाँ दोनों पे हम कॉमन ले लेते, तो आपका हो जाता है 3 बाहर 3n/2 और आपका बचता क्या है, यहाँ पे 2 बचता है। 2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस ब्रैकेट में 4n-2
डी माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। उस साइड में हम नोट कर देते हैं, तो आपका हो जाता है 3n/2, ब्रैकेट ओपन करिए और d का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपका आता है 4a प्लस का 4n माइनस का 2d माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से आपका आ जाता है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए आपका 4a और माइनस का 2a, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2a प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों में d कॉमन है तो हम क्या करते हैं 4n माइनस का 2 माइनस का n प्लस का 1 इंटू डी, 3n/2 2a प्लस, इसको सॉल्व करिए 4n में से n गया, ब्रैकेट में 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 इंटू डी। आप लोग ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये वैल्यू आपकी S3 की ही वैल्यू है। S3 की वैल्यू हमने 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और वही वैल्यू आई है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं S3। तो देखिए S3 आपकी कौन सी साइड हो गई, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हमने RHS लेकर के चला था और हमारा LHS आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 और 719 के बीच उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य है। इसमें आपका बोल रहा है कि 84 और 719 के बीच उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य है। तो देखिए 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, पहले इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है, जिसके इकाई का अंक 0 हो या जिसके इकाई का अंक 5 होता है, वह संख्या आपकी 5 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्य होने वाले या 5 से कटने वाले संख्या को पहचानने का एक नियम है कि उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 से कटने वाला कोई अंक हो या 5 हो। तो देखिए आपका 84 दिया है और 719 के बीच में पूछ रहा है। जैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, इस कंडीशन में जैसे आपसे कोई आपसे ए और डी के बीच में कोई संख्या पूछता है कि कितने लेटर आएंगे, तो आप बताएंगे कि इसके बीच में बी और सी आएंगे। बीच की जब बात बोलते हैं तो आप इसको इस प्रकार से बताएंगे। तो आपका बीच में बी और सी आता है तो हम ए और डी को काउंट नहीं करते हैं, उसके बीच की संख्याओं की बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपका पूछ रहा है कि 84 और 719 के बीच में, तो आपका 84 के बाद वह कौन सी संख्या आएगी, वह कौन सा पूर्णांक होगा जो 5 से विभाज्य होगा। तो आप लोग जानते हो स्टूडेंट कि वो संख्या होगी पहली 85। 84 के बाद क्या आएगा 85, फिर उसके बाद 85 के बाद आपकी संख्या आएगी 90। 85 के बाद क्या आएगी 90 आएगी, फिर उसके बाद आपका 95 आएगा, फिर डॉट 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 डॉट, उसी प्रकार से आपका 715 आएगा। हम आपसे बताए हैं कि इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। तो देखिए 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, और 19 के पहले की संख्या है, ठीक है। तो आपका 85, 90, 95 डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद आपका कौन सा हो जाएगा 715। तो आपको इनके बीच में इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। तो देखिए आपको यहां से पहला पद
ए बराबर मिल गया 85। आप सार व अंतर निकाल लीजिए, सार व अंतर निकाल लीजिए। डी बराबर दूसरा पद 85 माइनस 90 माइनस का 85, तो आपका सार व अंतर यहां से निकल के आ गया 5। लास्ट पद एल बराबर 715। सूत्र आपका होता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख दीजिए। तो आपका पदों की संख्या का मान निकल के आ जाएगा। तो L इक्वल टू आपका दिया है 715 इक्वल टू ए की वैल्यू आपने निकाला है 85 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाला है 5। अब देखिए 715 इक्वल टू 85 प्लस 5 एन माइनस का 5, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 715 इक्वल टू 80 प्लस 5n। जब इसको सॉल्व करते हैं, जिसको इधर भेजते हैं, तो आपका हो जाता है 5 6 3 5 इक्वल टू 5pn। इसको जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 80 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में गया 3 और यहाँ पे 6, 7 था तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5n इक्वल टू 635 आता है, तो n इक्वल टू फाइंड करते हैं तो 635 अपॉन 5। इसको जब हल करते हैं, इसको जब यह हल करते हैं n इक्वल टू आपका है 635 अपॉन 5। थोड़ा सा नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके वीडियो में दिखेगा ना, इसलिए हम बगल में लिख दे रहे हैं। तो इसको डिवाइड करिए तो n इक्वल टू क्या आता है इसमें दीजिए, तो आपका हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 सते 35, 7 पचे 35, 127 पदों की संख्या कितनी आ गई, 127 पद होंगे टोटल। अब 127 पद हमने n का संख्या जो है यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब पूछ रहा कि इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का जो सूत्र होता है, योगफल का सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2, n/2। यहां पर या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, n/2 ना लगा करके आप डायरेक्ट लगा दीजिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करने की जरूरत नहीं है, आपके लास्ट पर दे रखा तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। तो एस एन की वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है 127, तो 127 पदों का योगफल कितना होगा, n मतलब 127/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू आपने इधर फाइंड कर रखी है 85 प्लस l की वैल्यू आपने कितना निकाला है 715। इसको आप जोड़ करके इसको जोड़िए, जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 550, 8 और 1 9 और 1 वैल्यू थी आपकी 10, 7 8 हो जाता है। ठीक है, इससे हम जब इसको करते हैं तो यहाँ 400 बचेगा, तो S127 इक्वल टू 127 इंटू 400, तो S127 इक्वल टू 00 लिख लीजिए, 7 चौक 28, 4 सते 28, 4 दूना के 8, 2 10, 4 एक कम 4 1 5, 50,800। तो आपके 127 पदों का योगफल आएगा 50,800, यानी कि आपका 84 और 719 के बीच में उन सभी पूर्णांकों का जो योगफल होगा, जो 5 से विभाज्य होंगे, उस कितने होंगे 50,800। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के P, Q तथा R पदों का योग क्रमशः A, B, C है तो सिद्ध करें A/P ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस B/Q ब्रैकेट में R माइनस P प्लस C/R ब्रैकेट में P माइनस Q इक्वल टू 0। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहां पर देखिए योग क्रमशः A, B, C दे रखा है। P, Q, R पदों का योगफल
ए बी सी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है इसका सलूशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसका जो सलूशन है, इसका सलूशन कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें देखिए ए बी सी योगफल क्रमशः दे रखा, तो इसका हम मानते हैं माना श्रेणी का पहला पद ए इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि योगफल में ए दे रखा है, तो आपका दोनों वैल्यू मिलने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए तथा सार्व अंतर कैपिटल डी है, हम कैपिटल में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बोल रहा है पी पदों का योगफल क्रमशः इतना है। तो पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल ए है, इसलिए एसपी नहीं करता, पी पदों का योगफल कितना है, ए है। तो आपका हो जाएगा ए बराबर पी बाई 2 ब्रैकेट में 2a कैपिटल ए रहेगा प्लस n के स्थान पर p हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2a बाई पी इक्वल टू 2a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बनाते हैं q पदों का योगफल b है, इसलिए b बराबर q बाई 2a q माइनस 1 इंटू डी। इसको भी सूत्र से बना लीजिए, तो 2b अपान q इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। r पद का देखते हैं, r पदों का योगफल c है, इसलिए c बराबर r बाई 2 ब्रैकेट में 2a r माइनस 1 इंटू डी। इसको उसी तरह से बनाते हैं, तो 2c बाई r इक्वल टू 2a प्लस r माइनस का 1 इंटू डी, समीकरण 3। समीकरण आपका 1 2 3 तीन प्रकार का आपके यहाँ पर समीकरण बन करके आ गया है। अब हम करते क्या हैं आगे कि समीकरण 1 2 3 में समीकरण 1 2 तथा 3 में q माइनस आर कामा r माइनस पी व p माइनस क्यू को नहीं का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए हम समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या क्या जोड़ करके, समीकरण 1 में इसको जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में इसको जोड़ के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, और समीकरण 3 में इसको जोड़कर दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो देखिए आपका समीकरण 1 कहां पर है, यहां पर है 2a बाई पी, इसमें ऐड करते हैं q माइनस आर बराबर प्लस समीकरण 3 कहां 2 आपका कहां पर है, समीकरण 2 आपका यहां पर है 2b बाई क्यू, इसमें जोड़ते हैं r माइनस का p
और समीकरण 3 आपका यहां पर है 2c अपान r p माइनस का q। ये तीनों का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जोड़ करके लिख दिए और राइट हैंड साइड तीनों का उसमें उनको बारी बारी से जोड़ करके एक तरफ लिख देते हैं, गुणा करके जोड़ के एक तरफ लिख देते हैं, बराबर। इसको ठीक इसी प्रकार समझ देते हैं। अब बराबर कर देते हैं, बराबर, तो बराबर देखिए अब इधर की वैल्यू आएगी तो इधर की वैल्यू में जोड़ते हैं। ये आपका दिया है, पहले वाले में जोड़ना है आपको Q माइनस R इंटू किस में करना है 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D में, फिर प्लस इसमें क्या जोड़ना है आपको, इसमें आपको जोड़ना है R माइनस P इंटू 2a प्लस Q माइनस का 1 इंटू D। इसमें क्या आपको मल्टीप्लाई करना है P माइनस का Q 2a प्लस R माइनस 1 इंटू D। तो ये तो वैल्यू आपका ज्यों का त्यों रहेगा। इधर का बस हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ये इसके बराबर चल रहा है, तो इसके बराबर यहां से थोड़ा से हम लिख देते हैं। तो अब देखिएगा इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2a मिलेगा, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मिलेगा, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि 2a सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो 2a हम क्या करते हैं कि सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा, पहला बचेगा Q माइनस का R प्लस R माइनस का P प्लस P माइनस का Q। अब देखिए अगला आपका फिर इसका तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमने लेकर कॉमन सॉल्व कर दिया तीनों का। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो देखिए इसमें भी d मिलेगा, इसमें भी d मिलेगा, इसमें भी d मिलेगा, तो इसमें d कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें प्लस का सिंबल लगा देते हैं क्योंकि देखिए यहां पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, सब में d कॉमन ले लीजिए तो d सब में कॉमन हो जाएगा। इसके अंदर अब क्या बचेगा, इसके अंदर पहले में बचेगा Q माइनस का R और दूसरे ब्रैकेट में P माइनस का 1, इसका काम कंप्लीट होता है। अब इसका देखिए इसमें बचेगा प्लस R माइनस का P और दूसरे ब्रैकेट में Q माइनस का 1 प्लस इसमें आपका बचेगा P माइनस का Q और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका R माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2a, इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो Q माइनस का R प्लस का R माइनस का P प्लस का P माइनस का Q प्लस का D। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में तो PQ QP माइनस Q माइनस RP प्लस R, इसका मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का RQ माइनस का R माइनस का PQ प्लस का P, इसका मल्टीप्लाई करिए प्लस का PR माइनस का P माइनस का QR प्लस का Q। ठीक, अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू आती है 2a, Q से देखिए आपका Q कट गया, R से आपका R कट गया और P से P कट गया, यहां पर वैल्यू मिल गई 0 प्लस D। यहां पर देखते हैं क्या मिलता है, यहां पर देखिए माइनस का QR प्लस का QR कट गया, माइनस का R यहां पर देखिए प्लस का R कट गया, प्लस का P यहां पर देखिए माइनस का P कट गया, PR प्लस का और PR आपका देखिए यहां माइनस का A कट गया, QP यहां पर है प्लस का, QP यहां माइनस का, यहां पर RQ प्लस का, यहां RQ माइनस का, A भी कट गया। तो इधर भी वैल्यू अब क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई 0। किसके बराबर 0 हुआ, इसके बराबर, किसके बराबर 2a बाई P ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस 2b बाई Q ब्रैकेट में R माइनस P प्लस 2c बाई R ब्रैकेट में P माइनस Q बराबर 0। देखिए यही आपको सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपका जो है
इस प्रकार से सिद्ध होता है। सॉरी देखिए, अभी आपका यहाँ पे इस सब में देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे सब में 2 कॉमन ले लीजिए। तो अभी क्योंकि इसमें 2 है नहीं तो हमारा अभी भी 2 छूटा हुआ है, तो यहाँ से सब में 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए सब में से। तो आपको बचेगा a बाई पी ब्रैकेट में q माइनस का r प्लस का b बाई क्यू r माइनस का p प्लस का c बाई r p माइनस का q बराबर 0। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, तो आपका बचेगा a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस का p प्लस c बाई आर p माइनस का q बराबर 0। सिद्ध हुआ आपका। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा है, लेंदी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां नीचे वाला आपका जो है दिख नहीं रहा है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। आपका जो बचा है इधर हम डाटा लिख देते हैं। क्या हमने लिखा, सिर्फ यही चीज फिर से लिख दिया, क्योंकि जब 2 इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। तो बचेगा a बाई पी ब्रैकेट में q माइनस का r प्लस b बाई क्यू r माइनस का p प्लस c बाई r p माइनस का q बराबर 0। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे क्वेश्चन करा डाले समांतर श्रेणी के। एक टॉपिक समांतर श्रेणी में आपका बचा हुआ है समांतर माध्य का, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। और आज के इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये जो समांतर श्रेणी का श्रृंखला चल रहा था समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे द्वारा आपको गुणोत्तर श्रेणी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो देखते हैं, 2 इसका जो है कि सूत्र लिख लीजिएगा। 2 संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई 2। यानी जो संख्या दी रहेगी उसको आपस में जोड़ करके 2 का डिवाइड कर देंगे, समांतर माध्य निकल आएगा। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपका 2 और 18 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। तो अभी हमने आपको बताया कि इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो आपका सूत्र अभी हम ऊपर बताए हैं a प्लस बी बाई 2। तो समांतर माध्य आपका हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर 2 प्लस 18 बाई 2 इक्वल टू 20 बाई 2 इक्वल टू 10। इस प्रकार से लगेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारी ये समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला होती है समाप्त होती है। और आप लोग जितने आपको क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए हैं, या जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। आपका 100% आपका समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।